नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह केवीएस करंट अफेयर सीरीज का 5वां क्लास है और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जनवरी तक की क्लास को ही कवर करूंगा, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो हमने सोच रखा है कि 1 से 14 फरवरी तक के भी करंट अफेयर्स को हम लोग देख लें। तो आज हम देखेंगे फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि 1 से 14 फरवरी तक का होगा। जैसा कि आपने पता है कि केबीएस पीआरटी का जो एग्ज़ाम डेट है 21 से 28 फरवरी है। तो लगभग 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स ऑनलाइन एग्जाम है तो पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने 1 से 14 फरवरी के बीच में जो भी फरवरी में घटनाएं हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने लेकर आया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे है कि देश के पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यह शांति भूषण, ठीक है, ये काफ़ी चर्चे में रहे अपने समय में। जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय इन्हें कानून मंत्री और अधिवक्ता बनाया गया था। बेसिक तौर पे इनका संबंध इंदिरा गांधी से भी जोड़ा जाता है, जब इंदिरा गांधी के ऊपर केस हुए थे। अगला है कि किसे हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। अगला है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, यानी कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 फरवरी को। अगला है आपका कि संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में देश के कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। तो 50। आगे 2023-24 के बजट में भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो यहाँ पर है 94 लाख करोड़ रुपए। अगला है मध्य अफ्रीका में देश इक्वेटोरियल गिनिका की पहली महिला प्रधानमंत्री। यहाँ पे है पहला, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किसे नियुक्त किया गया है। तो इक्वेटोरियल जो कि मध्य अफ्रीका का एक देश है, तो यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बने। तो मैनुएला रोका बोटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अगला है भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित की जा रही है। तो गुवाहाटी में। अगला है इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो शुभमन गिल। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान समय में शुभमन गिल काफ़ी चर्चे में चल रहे हैं। आगे जोशीमठ आपदा के बाद मसूरी हिल स्टेशन का विशिष्ट अध्ययन करने के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किसने किया है। तो यहाँ पर एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनजीटी ने किया है। और आपने पता है जोशीमठ जो कि वहाँ पर दरारें पड़ी उसके बाद, ठीक है, यहाँ पर मसूरी हिल स्टेशन की वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ हो, जिसके कारण एनजीटी ने 9 सदस्यीय समिति का एक गठन किया है। अगला है कि किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो कांगो गणराज्य। अगला है मार्च 2023 तक डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्टों पर लागू कर दी जाएगी। तो 4 एयरपोर्टों पर लागू कर दी जाएगी। डीजी यात्रा क्या है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे आपने नाम सुना होगा डिजी लॉकर, तो सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन रहेगी, आपके मोबाइल में रहेगी और उसी के द्वारा वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको पासपोर्ट या अन्य जो वीजा है उसको आपको हार्ड कॉपी में लेकर कैरी करने की आवश्यकता नहीं, वो सॉफ्ट कॉपी में ही रहेगा। तो इसको डीजी यात्रा तो 4 अन्य एयरपोर्टों पर लागू की जाएगी। अगला 21 भारतीय रेसलर ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो यह अमन सहरावत। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ पे किया। तो तुमकुरू कर्नाटक में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एशिया का, भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा है। अगला है कि हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी की सुविधा शुरू की है। तो इंडियन रेलवे ने। आगे भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो रिक्की केज। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये अलग, इनका तीसरी बार है कि इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है, रिक्की केज ने। अगला है आपका कि भारत रंग महोत्सव 2023 के 22वें संस्करण का आयोजन कौन करेगा। तो यहाँ पे एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। आगे है आपका कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वन और वृक्षों के आवरण 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 24%। तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24% है और होना कितना चाहिए 33%। आपसे पूछा जाता है कि किसी भी वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किसी भी भूभाग के कितने क्षेत्रफल पे वन होना चाहिए। तो 33% भूभाग पे क्षेत्रफल होना चाहिए, जबकि भारत में कितना है 24%। तो करंट अफेयर्स में है और अगर वन स्थिति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछे कि कितना होना चाहिए तो 33%। अगला निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। तो ब्राजील। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आपका कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया। तो बेंगलुरु में। आगे नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस भारतीय को नेपाल की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो यहाँ पे मोटी देसाई।
अगला है गूगल ने एक नया AI चैटबॉट पेश किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बॉर्ड। अगला है कि किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च की है? तो रिलायंस ग्रुप। तो ये पहला है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बनाया? तो यहाँ पर है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आपका कि तुर्की और सीरिया में आए हाल ही में भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन दोस्त। ऐसा आपने पता है कि तुर्की और सीरिया में लगभग 7.8 रिएक्टर के तीव्रता की भूकंप आई थी, जिसमें वर्तमान समय के आंकड़े की बात करें तो 33,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो इसमें भारत के द्वारा उसकी सहायता के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका नाम क्या है? ऑपरेशन दोस्त। जैसे कि आपने सुना था कि जो यूक्रेन में चलाया गया था ऑपरेशन भारत के द्वारा, तो उसका नाम क्या था? ऑपरेशन गंगा। और इसका नाम क्या है? ऑपरेशन दोस्त। अगला है किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। आगे इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह पहले है। तीनों फॉर्मेट कौन है? T20 है, वनडे है और टेस्ट है। तो तीनों फॉर्मेटों में शतक लगाने वाले कैप्टन बन गए आपके रोहित शर्मा। आगे भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले? तो जम्मू कश्मीर। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार भारत के किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार मिला है। अगला है कि महिला प्रीमियम लीग यानी कि WPL में कैप्री ग्लोबल होस्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी का नाम क्या है? तो इसका नाम है यूपी वॉरियर्स। तो मतलब कि जो उत्तर प्रदेश की टीम है उसका नाम क्या रखा गया है? यूपी वॉरियर्स, जो कि लखनऊ की फ्रेंचाइजी है। अगला हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? 10वीं है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडेक्स पूछे जाते हैं। अगला है कि प्रतिवर्ष किसकी जयंती पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपने पता है कि 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा 1 से 14 फरवरी तक के अपडेट्स जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।